क्या आपके भी घुटनों में दर्द रहने लग गया है? कुर्सी पे बैठकर उठते ही घुटने दर्द होने शुरू हो जाते हैं, या अगर आप चलते हैं तो घुटनों से कट-कट की आवाज़ आती है। सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना आप बंद कर चुके हैं। कहीं घूमने जाना आपको पसंद नहीं क्योंकि घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, या फिर घुटने अब खराब हो जाएँगे, इसे रिप्लेस करवाना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। यह चिंता में आप दिन और रात सो भी नहीं पा रहे हैं, तो आज ये वीडियो को आप ज़रूर से देखिए। यह आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके रूट कॉज यानी कि क्या इसका मेन वजह है जिसकी वजह से घुटने खराब हो रहे हैं, वो भी बताऊंगी। और साथ में आपको मैं बताऊंगी एक ऐसा उपाय जो आप कुर्सी पे बैठकर या खड़े खड़े ही करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है, जिससे आप परेशान हो रहे हैं, जिससे आपको उठने बैठने चलने में तकलीफ हो रही है, घुटने के ऑपरेशन करवाने की सोच रहे हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा ये जो उपाय करेंगे, और इससे आप बच जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन हूँ, और काफ़ी समय से लोगों को समझाती आ रही हूँ न्यूट्रिशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि यह मौका मुझे मिला है। तो चलिए जानते हैं आखिर सबसे पहले कि यह घुटने की परेशानी क्यों होती है। तो मैं यहाँ पर एज ए न्यूट्रिशन मैंने पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, मास्टर्स किया है फूड साइंस और एग्रीकल्चर में भी। तो वहाँ के नॉलेज को देखते हुए और साथ में जो आयुर्वेद है उसमें भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, तो उन दोनों को मिलाकर हम क्या जाने हैं, मैंने क्या समझा है कि घुटने की परेशानी जब भी शुरू होती है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्टर के पास भागते हैं। वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह अगर दिखाई जाती है, सबसे पहले कैल्शियम जो कमी हो जाती है, दिखाई जाती है कि कैल्शियम की कमी हो गई है, या फिर D3 की कमी हो गई है, तो ये सारी दवाइयों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर हम आ जाते हैं और उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। दवाइयाँ तो आप खाते रहते हैं और जांच में आपकी ये जो है प्रॉब्लम्स वो भी ठीक होती दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही आप दवाई को छोड़ते हैं आपकी परेशानी वापस से आ जाती है, या दवाई खाने के बाद भी शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता होता है, या फिर कुछ लोगों में ऐसा ऐसा लगता है कि हमारे घर में ये समस्या है तो ये तो हमें आएगा ही। लेकिन सबसे पहले तो आपको यह जानना आवश्यक है, यह जो परेशानी है ये कैल्शियम की कमी और या फिर D3 की कमी या फिर किसी भी न्यूट्रिशन और मिनरल्स की कमी इसके पीछे कारण नहीं है। अब यह कमी को जो आप सप्लीमेंट की वजह से लेकर पूरा कर रहे हैं, इससे आप इसके रूट कॉज पे यानी कि मेन जो जड़ है उस पर काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आयुर्वेद कहता है और साइंस कहता है कि आपको क्या ठीक करनी है, आपको अपनी डाइजेशन यानी कि पाचन को ठीक करनी है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर जो है वो एक मशीन है, एक फैक्ट्री है, जहाँ पर पूरे दिन हम खाना खाते हैं और वह खाना पचता है। खाने में से जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर में लगती हैं, और जैसे कि मांस को लगती हैं, हड्डियों को लगती हैं, खून है वहाँ तक जाती हैं, नसों तक जाती हैं, रस में जाती हैं, जो रस हमारी घुटनों के रस होते हैं या जॉइंट के नस होते हैं वहाँ तक जाती हैं, और जिससे हमारा शरीर सुचारू ढंग से काम करता है। लेकिन जब यह फैक्ट्री जो हमारे पेट में फैक्ट्री है खाना को पचाने वाली, वो ठीक से काम नहीं करे या काम करना बंद करने लगे, तो प्रॉब्लम सबसे पहले कहाँ शुरू होती है। देखिए, ध्यान से देखिए, हमारा पूरा शरीर का जो वजन है वो कहाँ पे है, घुटनों पे है, तो वो हमारे घुटनों के जोड़ में शुरू होती है, इसीलिए घुटने पे क्या होता है, लोड पड़ता है। तो पहला जो कारण होता है हमारा पेट में मंदग्नि होना, डाइजेशन का कम होना, जिसकी वजह से हमारे घुटनों पे जो है प्रॉब्लम शुरू होती हैं, क्योंकि जब इसे मंदग्नि कम होती है ना तो हमारा डाइजेशन खराब होता है, और डाइजेशन जब खराब होता है यानी पाचन खराब होता है तो शरीर में मोटापा आने लगता है। अब जाइए अपने आईने के सामने खड़े हो जाइए, सबके लिए नहीं बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ। अगर आपका सिर्फ पेट गुब्बारे जैसा निकल गया है, हाथ पैर जो हैं वो सूखे सूखे पतले पतले हैं, और अगर आपका चेहरा भी बड़ा गुब्बारे जैसा फूल गया है, तो ये मोटापा नहीं है। ये अगर आपके साथ हो रहा है तो ये आप इसे आपको सतर्क होना है, क्योंकि ये आपके शरीर में आगे चलकर वात बढ़ाएगा, आयुर्वेद कहता है, और साइंस कहता है कि इन्फ्लामेशन बढ़ाएगा। और वात और इन्फ्लामेशन अगर बढ़ती है तो शरीर में क्या होगा, आपकी 80 से ज़्यादा बीमारियां, जैसे कि घुटने खराब होने, गैस, कब्ज, एसिडिटी होने। आप मुझे लिखकर बताइएगा कि क्या आप लोगों में से कितने लोगों को गैस है या कब्ज है।
ये समस्या है, या फिर आपकी चेहरा फूल रहा है, पेट निकल रहा है, कितना डाइटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका जो ये मोटापा का नाम जिसे दे रहे हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन, वो कम नहीं हो रहा है। तो आखिर ये ऐसा होता क्यों है? सबसे पहला मैंने बताया मंद अग्नि की वजह से डाइजेशन स्लो हो जाना। और दूसरी गलती हम क्या करते हैं, इसे एज फैक्टर का नाम दे देते हैं, यानी कि हमें ऐसा लगता है ये उम्र बढ़ने के कारण हो रही है। ठीक है, उम्र इसके पीछे नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि उम्र है, हर चीज़ों की जो होती हैं एक लाइफ होती हैं, लेकिन अगर हम सही ढंग से, जैसे कि बचपन में हम क्या करते थे कि हम दौड़ते थे, हमने दौड़ना बंद कर दिया, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई हमने दौड़ना बंद कर दिया, हम दौड़ना तो छोड़ दो, हमने चलना बंद कर दिया, एक जगह पर बैठने लग गए। बचपन में हमारे जो बुजुर्ग थे, नानी दादी, उन परदादी जो भी पहले थे, वो लोग हर काम, आटे पीसने के लिए भी आटे की जो मशीन होती थी जो खुद से पीसा करती थी, है ना, जिससे क्या होते थे हमारे मसल्स मजबूत रहते थे। लेकिन अभी सब कुछ के लिए मशीन आ चुका है, कपड़े धोने के लिए भी मशीन आ चुका है, तो हर काम हम मशीन पे निर्भर हो गए हैं। यही कारण है कि हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा, यानी कि 5 में से 4 लोगों को जो है हड्डियों की समस्या, जोड़ों में दर्द की समस्या, पाचन बिगड़ना, ओबेसिटी यानी मोटापा, या कई तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं। अब इसको कैसे ठीक किया जाए? तो आयुर्वेद में बात करें या साइंस की बात करें, दोनों यही कहता है कि हमें अपनी दिनचर्या को ठीक करना होगा, लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा, और दूसरा कि पोषण का ध्यान रखना होगा, जिसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? आपको आज की वीडियो में बहुत सरल भाषा में 2 चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने डाइजेशन को कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे अच्छा बनाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपकी ये इन्फ्लामेशन दूर होगी, डाइजेशन दूर होगी, जो सूजन उत्पन्न हो रही है, जो पेट पे चर्बी आ रही है या गले चेहरे पे फूल रहा है, वैसे ही आपकी घुटने में दोबारा जान आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी शरीर की जो है वात और पित्त और कफ, हमारे शरीर में 3 ऐसी जो ऊर्जाएं होती हैं, इनको समझना पड़ेगा। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कुछ इंसान का शरीर अलग अलग शेप में होता है। कुछ लोगों के शरीर पेयर शेप की होती हैं, कुछ सिलिंड्रिकल, कुछ ऐसे अलग अलग शेप्स में होती हैं। और हर व्यक्ति को खाना भी अलग अलग पसंद होता है। हर व्यक्ति की स्वाद अलग होती है, उनकी जो चीज़ें पसंद है वो अलग होती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर अलग होता है, ऊर्जा अलग होती है। ऊर्जा को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना है हमारे शरीर की पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति यानी पित्त ऊर्जा क्या है? जब भी शरीर में पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर पित्त प्रधान शरीर जिसे हम बोलते हैं, तो वैसे लोगों में गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आपके शरीर में पित्त ज़्यादा है, और खाने के बाद भी हाथ पैर सूखते जा रहे हैं, तो पित्त ज़्यादा है। हाथ पैर सूखना और पित्त बढ़ना, कई लोग ये बोलेंगे कि हमारे घुटने खराब हो रहे हैं, हमारा तो वजन भी नहीं है, शरीर सूखता जा रहा है अंदर से, खाने के बाद पोषण नहीं हो रही है शरीर को। तो ये इसलिए हो रही है कि आप हमेशा चिड़चिड़ा रहते हैं और आपके शरीर में पित्त बढ़ रहा है। पित्त जब बढ़ता है तो शरीर के रस को सुखा देता है, और जिसके कारण कट-कट की आवाज़ आती है, हर जोर से कट-कट की आवाज़ आती है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, और शरीर अंदर से बेजान हो जाता है, उसी तरीके से जैसे कि एक सूखी हुई लकड़ी को तोड़ने से कट की आवाज़ आती है। और जब आप एक जो लकड़ी है, जो पेड़ है, वहाँ से टहनी तोड़ेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें रस होता है। तो रस जा रही है शरीर की, सूख रहा है। पित्त वाले लोगों में बहुत ज़्यादा खुजली, दाने निकलने शरीर पर, इस तरह की समस्या आती है। लेकिन क्या पित्त को ठीक नहीं किया जा सकता? आपको मैं बता दूं कि मेरी प्रकृति भी पित्त है, और मैं इसे मैनेज करती हूँ। मेरे शरीर में जो है वात भी है। एक समय पर, बिल्कुल सही सुना आपने, एक समय पर एक से ज़्यादा प्रकृति दोष हो सकता है। ठीक है, अब बताती हूँ कि वात क्या होता है। वात यानी कि एयर। शरीर में अगर एयर इम्बैलेंस होते हैं तो उसे हम वात प्रकृति इम्बैलेंस बोलते हैं। अब यह क्यों होता है? इसके कारण शरीर में बुढ़ापा आता है। जैसे ही वात इम्बैलेंस होती है, बुढ़ापा आता है।
इसका मतलब है कि जोड़ों की बीमारियां शुरू होती हैं, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाते हैं, ज्वाइंट पेन का नाम जिसे हम देते हैं, सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। क्या यह वात को हम ठीक नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके शरीर में वात हो रही है? उम्र से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना, जोड़ों में दर्द रहने लगना, हर तरफ दर्द होना, कमर में, बैक में बेवजह दर्द रहने लगना, ये सारी वात की समस्या की वजह से होता है। और यह किसी भी उम्र में हो सकता है। खान पान में बदलाव, मिलावटी खाने और पोषण जब पूरा नहीं होती हैं, पाचन नहीं होती हैं, तो ये प्रॉब्लम शुरू होती हैं। वहीं पर अब जो तीसरा है वो है प्रकृति है, वो उसे हम कफ बोलते हैं, कफ। तो कफ वाले शरीर कैसी होती हैं? कफ वाले शरीर की जो ढांचा होता है वो फुला फुला सा होता है। उनकी बिल्डअप ही बचपन से ही थोड़े हेल्दी वाली होती है। कफ वाले लोग कुछ भी थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो उनको शरीर फूलना शुरू हो जाता है। कफ दोष जो होती हैं, कफ प्रकृति की जो शरीर होती हैं, उन लोगों को ठंडा खाना बहुत पसंद होता है। हर चीज़ ठंडी खाना पसंद करते हैं। फ्रिज में से पानी निकाल कर पी लेना या कोई ठंडी चीज़ें खाना उनको काफ़ी अच्छा होता है। अब ये सारी चीज़ें मुझे बतानी ज़रूरी थी क्योंकि आज जो उपचार मैं आपको बता रही हूँ, इसके लिए ये चीज़ें जाननी काफ़ी आवश्यक है। अब सबसे पहले उपाय में आपको जो मैं बताऊंगी, आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने शरीर को पोषण देना है, उसके पहले अपनी पाचन को बढ़ाना है, यानी पेट को साफ करना है। ये उसी प्रकार से जैसे कि एक रसोई में आप खाना बनाने जाएंगे, आपकी पेट समझे रसोई है और गंदगी पहले से मौजूद है, तो क्या खाना बनाने का मन करेगा? बिल्कुल भी नहीं। खाना बना भी लेंगे तो खाने का मन नहीं करेगा। वैसे ही गंदगी अगर पेट में इकट्ठा है तो आप कितना भी खाना वहाँ देंगे, वो पचाएगा नहीं और उसे शरीर में पोषण नहीं मिलेगी। तो इसके लिए दो चीज़ें आपको उपाय करनी है, खाना खाने के आधा घंटा पहले लेनी है। सबसे पहला रेमेडी, ध्यान से पेपर और पेन उठाइए और लिखिए। सबसे पहले रेमेडी में आपको जिन लोगों के शरीर में, मैं बताऊंगी, कफ रहता है और जिन लोगों के शरीर में यानी कफा दोष वाले शरीर है जो मैंने बताया, और वात यानी कि जोड़ों के दर्द वाले, उन लोगों में आपको एक मसाला तैयार करना है, अजवाइन, यानी कि जिसे हम कैरम सीड्स बोलते हैं। घर में बहुत आसानी से अजवाइन मिल जाती है। आपको 50 ग्राम अजवाइन लेना है और साथ में जीरा, यानी कि जीरा जो होता है ना, घर में मौजूद होता है जीरा, क्यूमिन सीड्स, 50 ग्राम लेना है और 50 ग्राम मेथी के बीज लेनी है। अब यह तीनों ही बीजों को एक साथ लीजिए, अलग अलग बर्तन में डालकर रोस्ट कर लीजिए, हल्का सा ड्राई रोस्ट करते हैं ना, ठंडा करके पीस कर और पाउडर यानी चूर्ण बनाकर एक डिब्बे में रख लीजिए। अब इसे प्रयोग कैसे करना है? खाना खाने जाते हैं उसके आधा घंटा पहले, ठीक है, आधा ग्लास पानी में आधा चम्मच इस चूर्ण को मिलाइए, पीजिए और उसके बाद आपको खाना खाना है आधा घंटे के बाद। ऐसा करने से ही आपका खाना अच्छे से पचेगा। जो भी आप खाना खाएंगे उससे आपके शरीर में पोषण लगेगा, पेट को यह साफ कर देगा और धीरे धीरे शरीर में ताकत आनी शुरू होने लग जाएगी। अब इसके बाद ये उन लोगों को नहीं लेना है जो लोगों में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ी होती है। तो अब जिनकी पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ी होती है उन लोगों के लिए क्या लेना सही रहेगा? जिनकी पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है उन लोगों में आपको जल्दी से लिख लीजिए, सौंफ लेना है, जिसे हम फेनल सीड्स बोलते हैं। 50 ग्राम, 50 ग्राम सौंफ ले लें और साथ में आपको लेना है जो धनिया यानी कोरिएंडर सीड्स, 50 ग्राम धनिया के बीज लेने हैं। अब ये दोनों ही बीजों को अलग अलग ड्राई रोस्ट करना है और इसे पीस कर एक डब्बे में रख लेना है, ठीक है। और इसी भी उसी प्रकार से लेते हैं, ठीक है, यानी खाना खाने के आधा घंटा पहले आधा ग्लास गुनगुना पानी में मिलाकर ले लेना है, उसके बाद अपना खाना खाना है। इससे भी वही फ़ायदा मिलेगा। अब चलिए जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी रेसिपी है जो हमें खानी चाहिए। इसके लिए आपको प्रयोग करना है डेट्स का, यानी खजूर। एक कटोरी खजूर ले लें, उसके आप बीज को निकाल दें। खजूर शरीर को ताकत देता है, चिकनाई बनाता है, खून बनाता है, हड्डियों को मजबूती देता है, हर तरीके से हमारे शरीर को पोषण देता है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ये आयुर्वेद भी कहता है और साइंस भी कहता है। लेकिन याद रखिए कि खजूर वही ले जो शुगरी ना हो, यानी कि जिसमें चीनी की घोल ना मिलाई गई हो, ठीक है। अब इसे क्या करना है? बर्तन में डालना है। अगर आपको घी से प्रॉब्लम नहीं है, घी से समस्या नहीं है, तो आधा चम्मच घी डाल दें, ठीक है। चूल्हे को ऑन करें और इसे पका लें।
हल्का सा इसे जब ये हल्का मुलायम हो जाए, पक जाए, तो इसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा करें। अब इसमें आपको 2 चम्मच यानी 2 टेबल स्पून तिल मिलाने हैं, तिल के बीज यानी जिसे हम सिसमे सीड्स बोलते हैं। ये हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, पोषण देता है, इसीलिए बहुत आवश्यक है और नर्व्स के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को भूलने लग गए हैं, नर्व्स ठीक से काम नहीं कर रहे, हाथ पैर में सूनपन झंझनाहट रहती है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है तिल। इसमें डाल दें और इसके बाद इसमें और कुछ भी नहीं मिलाना। अगर आप चाहते हैं तो आप मखाना मिला सकते हैं। मखाना यानी कि लोटस सीड्स। आपको लोटस सीड्स आधा जो है जो कटोरी होती है लेकर इसमें मिला दें और अच्छे से इसको मिलाकर इसे रोल कर कर लड्डू बना लें छोटे छोटे रूप में, और रोज़ इसे आप खा सकते हैं। कब इसे खाना है तो शाम के वक्त खाइए, 1 लड्डू आप खा सकते हैं। और इसके बाद एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, घुटने को बचाना चाहते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि दिनचर्या को सुधारिए, योगा प्राणायाम किसी तरह की एक्सरसाइज करिए। तो आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है, ध्यान से देखिएगा मुझे। आपको एक जगह पे खड़े हो जाना है, शुरुआत में बता रही हूँ, अभी कोई भी हल्का एक्सरसाइज करना है। आपको क्या करना है कि अपने पैरों को ताकत देनी है। पैर में और घुटने में ताकत तभी आती है जब हमारा कमर में ताकत होती है, यहाँ की हड्डी मजबूत होती है कूल्हे की। तो इनको मजबूत करने के लिए ये जॉइंट है। आपको अपने हाथ को आगे करना है या कुर्सी भी पकड़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे, और धीरे धीरे आपको नीचे जाना है, हाफ स्क्वाट। घुटने में बहुत दर्द है तो जितना आप कर सकते हैं उतना ही करिए और फिर धीरे से खड़े हो जाइए, ठीक है। हाफ स्क्वाट आपको करना है। इतना भी आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, दर्द बहुत हो रहा है घुटने में, तो आप सिर्फ इतना कर लें, ऐसे 1 2 3, मतलब ऐसे करके आपके कूल्हे को आगे फिर पीछे, 4 5, हल्का सा बेंड हो जाए, 6, इस तरीके से, 7 8 9 10। 10 बार ही करना शुरू करें, शुरुआत करें। और जो लोग कर सकते हैं, जो लोग यंग हैं, उनके घुटने दर्द हो रहे हैं, वो शुरुआत में 1 केजी का 1 केजी का डंबल का प्रयोग करें। इस तरीके से डंबल को पकड़े और हल्का सा स्क्वाट करें। पूरा स्क्वाट आपको नहीं करना है, हाफ स्क्वाट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिर्फ इतना ही कर लेना है। करके देखें, इसे लगातार करें 30 डेज तक, 30 दिन तक। सुबह और शाम थोड़ा टहलना शुरू करें, घर में ही टहल लें अगर बाहर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद तुरंत नहीं बैठे, चाहे जितनी भी कमजोरी आ रही हो, थोड़ा घर में ही 100 स्टेप्स टहल लें। घड़ी देखकर 5 मिनट ही टहल लें, तब जाकर बिछावन पे बैठे। तो जितनी भी गैस इकट्ठा हो रही है पेट में वो निकल जाएगी, चेहरे का पानी निकलेगा, शरीर में एक्स्ट्रा पानी निकलेगा, जिससे आपके शरीर का वजन कम होगा और घुटने पे लोड कम पड़ेगी, शरीर में इन्फ्लामेशन कम होने लगेगा। करके देखिए। आज की जानकारी यहीं तक थी इस वीडियो में। ऐसी ही जानकारियाँ मैं अलग अलग वीडियो में आपके साथ लेकर आने वाली हूँ। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इस तरह की बहुत ज़्यादा बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। परिवार